शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हमारा क्या होता है, ट्रेनिंग का दिन होता है, आर्ट ऑफ लिविंग का दिन होता है, सीखने का दिन होता है। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ, सीखने की बात होती है तो जिस दिन आदमी सीखना बंद कर देता है उस दिन आदमी जीतना बंद कर देता है। दोस्तों आज जो हम अगर हम सीखने की बात बताएं, अगर जीवन में हमने 10,000 कमाने के लिए सीखा है, हमने 15,000 रुपये कमाने के लिए सीखा है, हमने 20,000 रुपये कमाने सीखा है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर लाखों रुपए कमाने की बात हो, सीखने की बात हो, सीखना चाहिए, यस या नो? यस। दोस्तों अभी हमारे बहुत इस पैनल पे बहुत सारे साथी हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है इस पैनल पे आए हुए सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, दोस्तों इनके लिए जो है ना वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और दोस्तों इसी श्रृंखला में मैं बात करना चाहता हूं सबसे पहले बीएम साहू जी एंड दीप्ति सौदामिनी मैम के लिए का वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आप लोगों का इस पैनल पे। और उसके बाद में एक नाम आता है मिस्टर भूपेंद्र जी, मैं उनके बारे में बताऊं कि आज के स्पीकर है, आज के ट्रेनर है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनका वेलकम है, स्वागत है। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों एक नाम निकल के आता है, बताया जाता है कि जिंदगी में इंसान को डायमंड बनना कितना आसान और कितना जरूरी है। तो एक नाम निकल के आता है मिस्टर संतोष साहू और दीप्ति मैडम का वेलकम है, बहुत बहुत मैडम आप लोगों का स्वागत है इस पैनल पे आज फ्राइडे के दिन में। और दोस्तों एक नाम निकल के आता है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। एक नाम निकल के आता है रहने वाले नेपाल के, और इंडिया में आकर के उन्होंने अपना एजुकेशन को डेवलप किया और आज शेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में उन्होंने अपना एक पहचान बनाया, मुकाम बनाया। ऐसे गद्दावर लीडर को मैं कॉल करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ ना, जो है ना मिस्टर रवि शर्मा की लिए जोड़ा दे दोस्तों, स्वागत है वहाँ आपका बहुत बहुत। अब एक और ऐसे जो है ना पर्सनालिटी का नाम निकल के आता है जिनके बारे में बताने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज गुरु जी का आदेश है तो मुझे जरूर बोलना है। दोस्तों रहने वाले आगरा से काम को शुरुआत किया आगरा में, और ऊपर वाले ने जो है ना हमारे जो नाम दिल्ली में रहते थे, और महागुरु जी, गुरु के महागुरु जी आगरा से दिल्ली चल के आए और ये बिजनेस हम लोगों को दिखाया गया। और मैं बताऊं आज महागुरु जी के माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लाखों लोगों घरों में आज सेफ शॉप के माध्यम से रॉयल्टी इनकम हजारों रुपए लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग महागुरु जी के माध्यम से बाइक से चल रहे, कार से चल रहे, लोग अपने सपनों का कार और मकान बाइक ले रहे हैं। दोस्तों ऐसे महागुरु जी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ, जूम पे स्वागत करना चाहता हूँ। मिस्टर सरनाम सर के लिए दोनों हाथ खड़े होकर जोड़ा ताली बजनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद मिश्रा जी, थैंक यू महागुरु जी। अब एक और नाम निकल के आता है रहने वाले हैदराबाद से दोस्तों, और उनके बारे में ऐसा पहले से बताया जाता था, जब बिजनेस प्लान उन्होंने नहीं देखा था, देखने के बाद दोस्तों उनको हिंदी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम थी और उनको एक बात विश्वास था कि मैं हिंदी तो बोलना नहीं जानता, मेरे पार्टनर लोग तो हिंदी जानते बोलना। उनके बिलीफ उन्होंने सर ने महागुरु जी ने डिसीजन लिया और काम की शुरुआत किया। आज जहाँ पे 10,000 की टीम, 2 लाख की टीम, आज कई लाखों लोगों की टीम बन चुकी है। दोस्तों ऐसे गुरु महागुरु के लिए मैं चाहता हूँ गद्दार लीडर, दमदार लीडर, अल्ट्रा अचीवर्स के जो ना गुरु महागुरु को कॉल करना चाहता हूँ, जूम में वेलकम करना चाहता हूँ। नाउ प्लीज मिस्टर डीवी रमन्ना मूर्ति जी के लिए जोड़ा ताली बजिए दोस्तों। थैंक यू मिश्रा जी, हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोटिवेशन और ऐसे बताया जाता है कि एक नाम आता है मोटिवेशन स्पीकर में मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का, और मेरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमारे जो है ना चैता हमारे आदर्श दूसरा नाम आता है मिस्टर भूपेंद्र जी का, मोटिवेशन स्पीकर के रूप में आते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं तो आज मेरे प्रेरणा को स्रोत है, अगर वो दुनिया में आज इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। और दोस्तों उनके बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा। रहने वाले बलिया के और दिल्ली में आए थे, एक छोटी सी जॉब मेट्रो में, शुरुआती में आदमी मेट्रो में जॉब करते हुए इस बिजनेस को काम शुरुआत किया। आज जहां 2 की टीम बात बताऊं, 4 की
टीम की बात बताऊं, आज सेफ शॉप में इन्होंने एक झंडा गाड़ा, एक सेफ शॉप में अपनी एक मुकाम बनाया। अपकमिंग डायमंड बहुत जल्द डायमंड बनने वाले हैं, सिर्फ पट्टा पहनने की बारी है, डायमंड तो बन चुके हैं। ऐसे दमदार, ऐसे गद्दार लीडर को मैं कॉल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस पैनल पे जितने भी लोग हैं जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। नाउ प्लीज वेलकम भूपेंद्र जी को जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम भूपेंद्र साहब। वेलकम भूपेंद्र सर। ऑल द बेस्ट। वेलकम भूपेन जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू। मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ पहले। वेरी गुड। सभी महागुरु जी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। और यहाँ पैनल में उपस्थित सभी हमारे साथियों को मेरा नमस्कार। और नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं क्या हूँ, मैं बिल्कुल आप ही लोगों के तरीके से हूँ। जैसे आप हैं ऐसे मैं हूँ। और एक सामान्य ज़िंदगी चल रही थी और एक दिन सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आ गई और हमारे महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया और ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव होने शुरू हो गए। बड़ा सोचना शुरू कर दिया, बड़ा सपना देखना शुरू कर दिया और वहाँ से ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशियों की एक जो है जर्नी शुरू हो गई। तो दोस्तों, आज ये अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के साथ में है और मैं सबसे पहले हमारे सभी सेफ शॉप लीजेंड्स, हमारे महागुरु जी, हमारे मेंटर्स के बारे में मैं सबको प्रणाम करना चाहूँगा, सबको कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और हमारे कहा जाता है कि जिस तरीके से आज अगर हम किसी पेड़ के फूल और पत्ते हैं तो हमारे सभी मेंटर्स, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर उस पेड़ के तना और उस पेड़ के जड़ हैं। और जब हम उनसे जुड़े रहते हैं तो जीवन में हमेशा हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, हमसे खुशबू आती है और जो है लोग हमें जो है कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सभी मेंटर्स राजू चतुर्वेदी जी, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, नरसिंह ग्रेवाल जी, महागुरु जी डी वी रमण मूर्ति जी, महागुरु जी सरनाम सर, महागुरु जी नवल सर, योगेश सर, महागुरु जी रवि सर और हमारे सभी और मेंटर्स मिस्टर अविनाश अधिकारी जी और दीप्ति मैडम और संतोष साहू जी, हम सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। वैसे तो अगर बात करें ट्रेनिंग की तो आज पहली बार मुझे ऐसा अवसर मिला है कि हमारे महागुरु जी लोगों के सामने आज मुझे ट्रेनिंग देने का मौका मिला है। मैं इसके लिए काफ़ी गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि सर के सामने आज बोलने का मौका मिला है और बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया सर ने। दोस्तों, जिंदगी में हम सारे लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने आप को आम से खास बनाना चाहते हैं। और इसमें दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है, वाई एंड हाउ, कि हम कोई चीज करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं और हम कोई चीज करना चाहते हैं तो कैसे उसको करेंगे। तो वाई एंड हाउ का बहुत बड़ा रोल है। और कहा जाता है कि हमारी जिंदगी में दो ऐसे दिन होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक दिन तो वो होता है जिस दिन हम इस दुनिया में आए थे और एक दूसरा दिन वो दिन होता है जब हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में हम क्यों आए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी में हम सारे लोगों का जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी के तरीके से हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। और हमें ये बात कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, ये बात अगर हमें याद रहती है तो यकीनन इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। तो अपना वाई हमें क्लियर करना होगा सबसे पहले कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं। दोस्तों, कुछ एक चीजें मैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर हम सोचें कि अगर हम अपनी अनुपस्थिति में जब हम घर छोड़ के जाते हैं तो एक दिन अगर हम घर छोड़ के जाते हैं तो घर में खर्च के लिए कुछ न कुछ रुपए छोड़ के जाते हैं। और अगर महीने भर के लिए कहीं बाहर जाना पड़े तो भी हम कुछ पैसे 10,000 20,000 रुपए छोड़ के जाते हैं। और अगर साल भर के लिए अगर हम घर पे नहीं रहेंगे, वैसे तो ऐसा कोई रहता नहीं है, लेकिन अगर ना रहना पड़े, कभी जाना पड़े, कई लोग फॉरेन चले जाते हैं नौकरी करने के लिए या किसी और वजह से, तो घर पे लाखों रुपए छोड़ के जाते हैं कि भैया मेरे अनुपस्थिति में काम चलता रहेगा। लेकिन सोच के देखिए कि अगर
किसी को भी नहीं पता अपना डेट ऑफ बर्थ, सभी को पता है, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं पता, कोई नहीं पता कब रहेगा कब नहीं रहेगा। परिवार के लिए हमें क्या छोड़ के जाना है अभी जो है हमें डिसाइड करना होएगा। अगर हम नौकरी में है क्या छोड़ के जाएंगे, दुकान चला रहे हैं क्या छोड़ के जाएंगे, और अगर हम सेफ शॉप में रहते हैं तो हम क्या छोड़ के जाएंगे। अभी यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर देख रहे हैं आप, ये श्याम सुंदर जी जिनका हम हर प्लान में वीडियो देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि एक शख्स जिन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन करके और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली आज स्टैंड है इसी बिजनेस की बदौलत। आज ये उनके 3 छोटे बच्चे जो कभी 5-7 साल 10 साल के हुआ करते थे जब वो छोड़ के गए थे, और आज जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है और एक सक्सेसफुली एक मदर का रोल उनकी मम्मी जी ने, सुषमा जी ने जो है निभाया है, तो वो सेफ शॉप की वजह से निभाया है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा स्रोत नहीं होना चाहिए कि जहां पे हम जो है काम करके अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी, इनकम की सिक्योरिटी बना सकें। और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं कोविड-19 ने, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखाया है, जिंदगी हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। और आज जो हमें इस समय ने सिखाया है, और वो सिखाया है कि कमाई के जरिए होने चाहिए। अगर कमाई के जरिया एक होगा तो एक पाया वाला टेबल कभी ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, थोड़े ही दिन में मतलब डगमगाता रहता है। और हमारे महागुरु जी सरनाम सर ने मुझे बताया था कि एक आम आदमी की जिंदगी होती है वो एक नट के खेल के तरीके से होती है। 2 बांस गाड़ के और उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी जाती है, और एक आम आदमी उसके ऊपर जो है एक और हाथ में बांस का डंडा लेकर के और रस्सी के ऊपर बैलेंस बना बना के चलता है। महीने की 1 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख तक वो बैलेंस बना बना के चलता है और बहुत कोशिश करता है कि वो डगमगाए नहीं, गिरे नहीं, लेकिन जो है कभी ना कभी उसके साथ में दिक्कत आ जाती है और वो गिरना भी पड़ता है। तो दोस्तों हमें जो है इस तरीके से नट का खेल बनाना, जिंदगी को नट का खेल नहीं बनाना है, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, और उसके लिए जो है हमें कमाई के और स्रोत भी बनाने हैं। और आज आप देख रहे हैं ये अभी लेटेस्ट जो है ये अखबार में एक कटिंग है, और अभी लगातार इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि भाई जो ना हमें बिना समय गंवाए अपने आय का जरिया बनाना चाहिए। और ऐसे में एक आम आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है नेटवर्क मार्केटिंग, सेफ शॉप बिजनेस से बढ़िया दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है दोस्तों। इसलिए हमें इस बिजनेस को करना है। अभी आप देख रहे हैं कि भाई जमाने में, तो सबसे पुराने जमाने में कि सिर्फ एक ही काम होता था, आदमी ने जैसे ही जो है कुछ सीखा तो सबसे पहले खेती करना सीखा था, और खेत में अनाज पैदा करके वो अपना जीवन निकालना शुरू कर दिया उसने। और जिंदगी को आसान बनाने के लिए नाना प्रकार के काम शुरू हुए, एक बहुत तरीके के काम शुरू हुए, और आज मार्केट में हजारों तरीके की नौकरियां होती हैं, लाखों तरीके के काम होते हैं, और उसी में से कुछ काम ढूंढ करके हम सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग लेटेस्ट तरीके का काम करते हैं वो कम मेहनत में ज्यादा सफलता लेते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, ज्यादा मान सम्मान बटोर पाते हैं। और जो पुराने जमाने का काम करते हैं वो ज्यादा मेहनत करके कम सफलता, कम मान सम्मान और कम पैसे जुटा पाते हैं। तो दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज लेटेस्ट इंडस्ट्री है। दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है आज डायरेक्ट सेलिंग सबसे लेटेस्ट इंडस्ट्री है। आज इसके बारे में पढ़ाई शुरू हुई है, आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयां हो रही हैं, बच्चों के क्वेश्चन पेपर में सवाल आ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसके सिद्धांत समझाइए, इसके क्या फायदे हैं बताइए। और आने वाले कल में हमारे बच्चे पढ़ेंगे इन चीजों को पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी कि हम कुछ करके दिखाएं, ताकि बच्चों को किताब में पढ़ने के साथ साथ आपको जो है उनके घर में एग्जाम्पल हो कि मेरे पापा मम्मी ने, मेरे भैया ने, मेरे चाचा ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। तो ये आज मौका है अपने पास में। दोस्तों हम सारे लोग जानते हैं कि समय के साथ जो लोग चलते हैं वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं, और जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि एक जमाना था 1950 का, जब प्लास्टिक का दौर था, नहीं पता था किसी को प्लास्टिक क्या चीज होती है, कैसे जिंदगी में आसानी आएगी। लेकिन आज सुबह से शाम तक आप प्लास्टिक के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टिक इतना ज्यादा हो गया कि अब इसको खतरा बताया जा रहा है, अब इसका इस्तेमाल कम करने के लिए बोला जा रहा है, अब जो है प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने 1950 के दशक में प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है बिजनेस के रूप में किया, इसमें काम किया, बहुत लाखों करोड़ों रुपए कमाए। 1960 में तेल के क्षेत्र में काम हुआ, ऑयल
के क्षेत्र में काम हुआ, रिफाइनरीज लगी, पेट्रोल पंप खुले। आज की हालत क्या है आप सब आपके सामने है। 1970 में ऑटोमोबाइल कंपनी हेनरी फोर्ड ने कंपनी की स्थापना जब की, तब उन्होंने सपना देखा था कि हर आदमी के पास कार होगा। दोस्तों आज डेवलप कंट्रीज के अंदर हर घर में हर आदमी के पास कार होती है। जैसे आज इंडिया में हर घर में मोटरसाइकिल हर आदमी के पास है, आने वाले कल में यहाँ पे भी हर व्यक्ति के पास में कार होगी। सरकार एक्सप्रेसवे बना रही है, सरकार हाईवे को चौड़ा कर रही है, 6 लेन को 8 लेन बना रही है, 20 लेन्स तक जो है देश में सड़कें बन रही हैं। ये किसके लिए बन रहा है? अगर हमारे पास कार होगी तो इसलिए ये सारी चीजें बन रही हैं। लेकिन जिन लोगों ने उस जमाने में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन आज की डेट में आप देखें कि बस अगर कोई बस खरीद लेता है तो जब तक उसकी ईएमआई भरता है, जब तक बस खटारा हो जाती है। जब तक कार खरीदता है, ओला उबेर में लगाता है, जब तक ईएमआई भरता है, जब तक उसकी वो खटारा हो जाती है। तो अभी आज वो दौर नहीं रहा। 1980 में कंप्यूटर आया था, आज भी वो दौर नहीं है। पहले के जमाने में खाली कंप्यूटर ऑन ऑफ करने वाले लोग, वो लोग जिनको खाली मतलब 4 फाइलें बनानी आती थी कंप्यूटर में, लाखों रुपए कमाते थे। आज कंप्यूटर की बड़ी से बड़ी डिग्री करने के बाद में भी लोगों को 10-15 हजार रुपए की नौकरी ढूंढने में उनको जो है ना जूते का सोल घिस जा रहा है भाई। और आज ये जमाना है, टेलीकम्युनिकेशन आया आपके सामने, आप सभी लोगों ने आपने देखा कि कैसे पीले पीले रंग के एसटीडी पीसीओ लगने शुरू हुए थे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। और वहां एक पीसीओ लगाने वाला आदमी भी बहुत पैसे कमाता था 90 के दशक में। लेकिन आज की डेट में आईएसडी पीसीओ सब कुछ जो है जेब में चल रहा है, 2-2 3-3 सिम चल रही है, कई मोबाइल चल रहे हैं। कोई ऐसा शख्स आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं जिसके पास मोबाइल फोन ना हो। दोस्तों आज ये जमाना बदल रहा है। सन 2000 में आईटी सेक्टर आया, आपके टीवी पे चैनल बढ़ने लग गए। जहां पे 2 चैनल, एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, वहां पे आज सैकड़ों चैनल हो गए। रिमोट का बटन दबाते दबाते हाथ में दर्द हो जा रहा है लोगों के, और लेकिन चैनल खत्म नहीं हो रहे। दोस्तों आईटी सेक्टर सूचना बिकनी शुरू हो गई, और इसी दशक में शुरुआत हुई ई कॉमर्स सेक्टर की, यानी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की। और आज हम जिस दौर में हैं, आज ये दौर डायरेक्ट सेलिंग का है। और जिन लोगों ने समय के साथ में काम किया है वो जिंदगी में बहुत आगे निकले हैं। और हमेशा से आदमी की ख्वाहिश रहती है कि क्या मुझे पता चल जाए कि आज कौन सा दौर चल रहा है, मैं वही वाला काम करना चाहता हूँ, लेटेस्ट काम करना चाहता हूँ। तो वो आज लेटेस्ट काम हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, डायरेक्ट सेलिंग का। और इसे करने के बाद में आप खुद भी खुश होंगे और आपकी आने वाली जनरेशन भी खुश होने वाली है। इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। करने की जरूरत इसलिए भी है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं। और जो है जहां 1960 में 100 रुपए में काम चलता था, 80 में 1000, और आज जो है 2020 में लाख रुपए अगर आपके पास आ रहे हैं तो भी गिनती मिडिल क्लास में ही होती है। और लाख रुपए कमाने के बाद में भी आप बहुत सारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि अपनी आमदनी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कहा गया है कि भाई जो है अगर यहाँ से आपको दिल्ली से अगर आपको जाना है, दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी जानी है तो बाइक से, कार से जा सकते हैं। और अगर जो है जाना पड़ेगा अगर यहाँ से आगरा तो कार से या ट्रेन से जा सकते हैं। और अगर जाना है बंबई तो फ्लाइट से, ट्रेन से जा सकते हैं। लंदन जाना है तो फ्लाइट से जाएंगे, और चांद पे जाना है तो रॉकेट लेना पड़ेगा। तो जैसा जैसा आपका ख्वाहिश है वैसा आपको रास्ता चुनना पड़ेगा। नौकरी करके कभी BMW जगुआर आ नहीं सकती, और कभी दुकान चला करके किराने की या ऐसी कोई छोटी मोटी जो है दुकान चला करके, सिंगल लेवल पे काम करके, अकेले काम करके जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल हो नहीं सकता। डिसाइड करना पड़ेगा कि 2 से 5 साल तक कड़ी मेहनत करके खुद का बिजनेस खड़ा करना है, और या फिर 40-50 साल तक, जब तक मुंह के सारे दांत झड़ जाएं, सिर के सारे बाल झड़ जाएं, और जो है सारा मतलब हड्डियां जवाब दे जाएं, तब जो है हम जाकर के पूरी जिंदगी क्या हम उसी काम में लगे रहना चाहते हैं या 2 से 5 साल तक काम करना चाहते हैं। दोस्तों ये मौका है हमारे पास में, सेफ शॉप ने एक आम आदमी के हाथ में दे दिया है कि हम भी जिंदगी में बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में जहां 8 घंटे 30 दिन आदमी काम करता है, सालों साल काम करने के बाद में, और जब तक रिटायरमेंट होगा तब तक काम करना पड़ेगा, और जब तक काम करेंगे तभी तक आमदनी होगी। और बीच में कहीं पे भी अगर जो है तार कट गई तो वहां पे आमदनी आनी बंद हो जाती है। आज पेंशन भी नहीं है। जो भी लोग अभी आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं, नए लोग, किसी के पास में भी कोई इनकम की सिक्योरिटी नहीं है। लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं सड़क पे सब जगह,
और उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे पास में है, काम इसमें भी करना पड़ेगा, ये कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और अगर आप वास्तव में इस बिजनेस को लेकर हैं तो दोस्तों 3 से 6 महीने इस बिजनेस को सीखने में लगते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं 3 से 6 महीने काम सीखते भी टीम बनती है, और जो टीम बनती है उसके साथ आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लगातार आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। और लगातार हर जैसे जैसे टीम बढ़ती है आपका काम कम होता चला जाता है। बाहर की दुनिया में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और यहाँ पे आपका इनकम बढ़ता चला जाता है, काम कम होता चला जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक चॉइस है और चॉइस जिन लोगों ने बनाई है, हम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सारे यहाँ पे जो भी एसोसिएट्स हैं सभी लोग अपने लिए अपनी पीठ थपथपाते हुए कि एक इतना बढ़िया बिजनेस हमने कर लिया है, उसके लिए एक जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता बाई चांस कभी किसी को नहीं मिलती। तुक्के से ना तो कोई तेंदुलकर बना, तुक्के से ना तो कोई मोदी बना, तुक्के से ना तो कोई बिल गेट्स बना और ना ही कोई मुकेश अंबानी बना। दोस्तों हर आदमी को जो कुछ बनना है उसके लिए आपको जो है पहले डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या बनना है, क्या हासिल करना है। और दोस्तों एक बार हमें मौका मिला था कि हमें क्या बनना है। बचपन में जब क्लास 1 में क्लास 2 में बच्चे एडमिशन लेते हैं तो टीचर पूछती है कि क्या बनना चाहते हो बेटा, तो कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों चाहे जो भी हो, चाहे नसीब का खेल समझ लो या जो है गाइडेंस समझ लो या जो भी समझ लो, और जो बनना था वो बन गए, है ना। किसी ने नौकरी पकड़ ली 20,000 रुपए की, किसी ने दुकान खोल लिया 50,000 रुपए का, और इस तरीके से जिंदगी चलनी शुरू हो जाती है। एक बार जो बनना था वो बन गए, लेकिन लाइफ ने आपको दोबारा मौका दिया है, एक बार और मौका दिया है कि जिंदगी में आप जो आज बने हुए हैं, अगर आप उससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और आप जिंदगी में वास्तव में कुछ बड़ा मुकाम बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक बहुत बड़ी मीनिंग देना चाहते हैं, तो अपने पास में एक मौका है, सेकंड चांस है। और यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और सेफ शॉप के माध्यम से लाखों लोगों की टीम बना सकते हैं और अपने साथ साथ लोगों के भी सपनों को पूरा करा सकते हैं। दोस्तों आज हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी हमारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ये सारे लोगों ने एक दिन डिसाइड किया था कि मुझे क्या बनना है, और लगातार सिस्टम का साथ लेकर के वो जो है सिस्टम के रास्ते पे चलते हुए आज वो उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों सफलता का एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे चल करके लोग सफल हुए हैं, और वही रास्ता हमारे लिए भी है। लास्ट 20 ईयर से सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हम सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जहां पे उस रास्ते पे चल करके हम सब लोग सफल हो सकते हैं। और जरूरत है कि सबसे पहले हम उस रास्ते को समझें, क्योंकि कहा ही जाता है, जैसे अभी हमने पहले वाई की बात कर रहे थे, एक आदमी के जिंदगी में सबसे पहले उसका वाई जब क्लियर होता है तब उसको पता यह होना चाहिए कि करना क्या है, करना क्या है ये पता होना चाहिए। और थर्ड थिंग होती है कि उसको करना भी पड़ेगा, केवल जानने से नहीं होगा। और ये 3 चीजें होती हैं तो लाइफ में सक्सेस बनती है। तो अभी हमने बात की, मैं नहीं जानता किसी आदमी को जो है जिंदगी में कार की बहुत चाहत होगी, किसी आदमी को घर की बहुत चाहत होगी, कोई आदमी बड़ा बैंक बैलेंस बनाना चाहता होगा, कोई बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाना चाहता होगा, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई दूसरों की मदद करना चाहता है, कोई जायदाद छोड़ना चाहता है, कोई ऐसो आराम की जिंदगी चाहता है। हर आदमी की अपनी अपनी वजह है। लेकिन दोस्तों अगर इसमें से कोई भी आपका सपना है या सारे आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए, आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। और यहाँ पे क्या करना है, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रास्ता है, जिस रास्ते की अगर बात करें इंग्लिश में बोलते हैं पाथ, और पाथ का पहला लेटर होता है पेशेंस। यानी कि आपको पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा। एक दिन में कभी जो है कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, एक दिन पढ़ाई करने से कोई विद्वान नहीं बन सकता, एक दिन कुश्ती लड़ने से कोई पहलवान नहीं बन सकता, और एक दिन आप बिल्कुल काजू बादाम खाने से जो है आपकी सेहत नहीं बनेगी। दोस्तों कोई भी काम जब स्टडी फॉर्म में लगातार करते हैं तो जिंदगी बनती है। और दोस्तों यही हमारा बिजनेस भी बताता है कि भाई ये कोई काम 1-2 हफ्ते का नहीं है, 1-2 महीने का नहीं है, लेकिन जहां पे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है एक नौकरी, एक दुकान चलाने में, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप जो है अगर 2 से 3 साल
अगर अपना लगाते हैं तो आपको जिंदगी में वो मुकाम हासिल हो सकता है जो शायद कभी हुआ नहीं। दोस्तों बात करें एटीट्यूड की, तो नजरिया हमें पॉजिटिव रखना है, हमेशा अच्छा सोचना है, शुरुआत करनी है खुद से। अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना बढ़िया सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने बारे में अच्छा सोच नहीं पाते हैं और इसीलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने बारे में बढ़िया सोचना है, अपना खुद का रिस्पेक्ट करना है और विनर एटीट्यूड डेवलप करना है, जीतने वाला बनना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। यानी कि खराब परिस्थिति में पॉजिटिव लोग अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो अच्छी परिस्थिति में भी कुछ न कुछ ऐसा बदनुमा दाग ढूंढ लेते हैं और उसको लेकर के वो निराश रहते हैं। दोस्तों पॉजिटिव बने रहना है हमें, और पॉजिटिव लोग जो होते हैं उनसे लोग मिलना पसंद करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। पॉजिटिव रहना है, विनर एटीट्यूड बनाना है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जीतने में और हारने में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड का फर्क होता है। जो हार नहीं मानता वो जीत जाता है और जो हार पहले ही मान लेता है वो कभी जीत नहीं सकता। तो आपको जीतने वाला बनना है। दोस्तों टीचेबिलिटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि सीखना जरूरी है लगातार, और सीखने के लिए हमारे पास में यहाँ पे 3 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हमें जितने भी हमारे सक्सेसफुल मेंटर्स के माध्यम से ट्रेनिंग्स मिल रही हैं उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, उनसे सीखना है। और उसके अलावा हमें किताब पढ़नी है और हमें लगातार हमें जो भी सिस्टम के रिकमेंडेड ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग्स के माध्यम से सीखना है। जो लोग सीखते हैं वो लोगों को सिखा सकते हैं। बात ये होती है हर आदमी लोगों को सिखाना चाहता है लेकिन सीखना नहीं चाहता। दोस्तों जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम लोगों को सही बात सिखा नहीं पाएंगे। और सीख करके एक बच्चा वो जब स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, वो जिंदगी में बहुत कुछ बन जाता है। अगर उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए और सिर्फ खाना पानी दिया जाए, दोस्तों उम्र बढ़ जाएगी, शरीर बढ़ जाएगा, सीखा हुआ कुछ होगा नहीं और आदि मानव के तरीके से बिहेव करेगा अगर वो 40 साल की उम्र हो जाए तब भी। तो दोस्तों सीखने का महत्व है, जितना हम सीख रहे हैं उतना ही हमारे जीवन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों और बात करें यहाँ पे नौकरी में और दूसरी जगहों पे, होता ये है कि वहां पे हर जगह पे एक बॉस होता है और बॉस होता ही इसीलिए है कि आपका अपना काम ईमानदारी से कर पाए, क्योंकि आप ईमानदारी से कर नहीं पाएंगे इसलिए बॉस रखा जाता है। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है और यहाँ पे आपको अपना काम ईमानदारी से करना होगा। अगर आप ईमानदार होंगे तो काम चलेगा और आप ईमानदार नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ईमानदारी से आपको काम करना होगा, क्योंकि ना तो आपको सुबह शाम को देखने वाला है और ना तो आपकी हर चीज की कोई परख करने वाला है। मेंटर्स आपको गाइडलाइन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर कोई आपका साथ देने वाला है, और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो कोई पता भी नहीं चलता कि कोई कहाँ चला गया। लेकिन दोस्तों अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आपका इस बिजनेस में स्वागत है। ईमानदार लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ में इसमें काम होता है। तो दोस्तों ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलने की बात कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ, तो इनका जवाब इसी में छुपा हुआ है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, अगर आप सीखने की ताकत आपके अंदर है, सीख सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और अगर आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तो अगर किसी को भी मतलब कोई पूछता है कि भाई आप मैं सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, तो आपके पास ये 4 चीजें हैं। आप बिल्कुल, हमारे पास थर्मामीटर है, लगा के चेक कर सकते हैं। भाई पेशेंस है तो कामयाब, नहीं तो नहीं। एटीट्यूड पॉजिटिव तो कामयाब, नहीं तो नहीं। सीखने के लिए तैयार है तो कामयाब, नहीं तो नहीं। और अगर ईमानदारी है तो कामयाब, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों ये इतना बढ़िया खूबसूरत सिस्टम हमें जो है, जिसने इतना बढ़िया राह दे दिया है, तो मैं चाहूंगा सिस्टम के जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जैसे हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में हमारे अपलाइन लीडर्स, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर लगातार हमारी केयर करते हैं, हमें गाइडलाइन देते हैं, हमारे साथ फील्ड में उंगली पकड़ के जैसे बच्चे को चलना सिखाया जाता है, इस तरीके से सीनियर्स हमें सिखाते हैं। और हमें जरूरत है कि हमें अपनी अपलाइन के ऊपर फेथ करना है, हमें अपने अपलाइन के ऊपर बिलीव करना है। दोस्तों ये वही दुनिया के चंद लोगों में से हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे के बारे में हमेशा अच्छे सोचते हैं, दुनिया में और कोई सोच रहा है नहीं सोच रहा, लेकिन माँ बाप अच्छा सोचते हैं। ठीक इसी तरीके से आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर, आपके अपलाइंस
हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में बिना कोई शक सुबह के आपको पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके आपको जो है उनको फॉलो करना चाहिए। और जो वो कर रहे हैं वो नकल करनी है। कहा जाता है मंकी सी मंकी डू, यानी जैसा बंदर देखता है वैसा करता है। और हम सारे लोगों के लिए भी यहाँ पे यही है कि हमें जहाँ पे हम खड़े होते हैं वहां से हमारी टीम शुरुआत होती है और हमारे से ऊपर हमारे सारे सीनियर्स होते हैं। तो हमें अपने सीनियर्स को कॉपी करना है, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, वो किस तरीके से प्लान शो करते हैं, वो कैसे लिस्ट बना रहे हैं, वो कैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और अगर हमने एक सफल अपलाइन को कॉपी कर लिया तो इस बिजनेस में कामयाबी बिल्कुल आपको झक मार के आपके साथ में आने वाली है, वो कहीं आपसे दूर जा ही नहीं सकती है। दोस्तों इसके अलावा बिजनेस में सफलता को कायम रखने के लिए 3 कार्डिनल रूल्स बनाए गए हैं सिस्टम की तरफ से कि बिना कोई अपलाइन से पूछे, सक्सेसफुल सीनियर से बगैर पूछे कोई भी नया काम करना नहीं है। जो सिस्टम के बताए हुए तरीके हैं, जो प्रगति सूत्र में दिया हुआ है, उस बातों को मान करके ही काम करना है। और कोई भी नेगेटिव बातें अपनी टीम में बात नहीं करनी, अपने क्रॉस लाइन में बात नहीं करनी, को लाइन में बात नहीं करनी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने मेंटर से, अपने सीनियर से बात कीजिए और वो आपको जरूर आपको जो है आपका सहयोग करेंगे और आपको जो है सही रास्ते पे लेके जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा कभी भी किसी के आत्मसम्मान के साथ में, कभी किसी के पैसे के ऊपर और कभी भी किसी के फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपको गलत नजर नहीं रखनी है। दोस्तों ये वो 3 चीजें हैं जिन बातों को मान करके आप जो है इस बिजनेस में एक ज्यादा टिकने वाली, बिल्कुल टिकाऊ सफलता आप ले सकते हैं। और वरना जो है बनी बनाई सफलता भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है। 3 शक्तियां हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन और पावर ऑफ यूनिटी। जो आप बोलते हैं कहीं ना कहीं वो चीजें आपके आसपास इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें अपने बारे में, अपनी टीम के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। आप हमेशा अच्छा बोलिए। अच्छा जैसा आप बोलेंगे, है ना, कई बार हम बोलते हैं, आप 20 बार बोल के देखिए कि मुझे गर्मी लग रही है, आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ 20 बार बोलिए कि मुझे ठंड लग रही है, आपको थोड़ी ठंडक लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा आप बोलेंगे ऐसा आप महसूस करेंगे और जैसा आप महसूस करेंगे वैसा वास्तविकता में आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए। पावर ऑफ सबमिशन, अगर आप सिस्टम के प्रति समर्पित होते हैं और सीनियर्स के प्रति समर्पित होते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस में कामयाबी, जिस तरीके से आप अगर भीड़ में अपने आप को, जैसे मुंबई की लोकल होती है, दिल्ली मेट्रो, अभी तो लॉकडाउन वगैरह से जो है क्राउड कम है, लेकिन अगर देखें आप कभी क्राउड में जाते हैं, अगर आप भीड़ में खड़े होकर के अपने आप को छोड़ दें तो भीड़ अपने साथ आपको लेके चली जाती है। दोस्तों इसी तरीके से जब आप इस बिजनेस के अंदर अपने आप को अपने अपलाइन के हाथों में अपलाइन के हाथों में समर्पित कर देते हैं कि साहब मैं जिंदगी में तरक्की करना चाहता हूं, मुझे राह दिखाओ, आप जहां कहोगे मैं जाऊंगा, जो कहोगे मैं करूंगा। दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस आपको मिलती है। और पावर ऑफ यूनिटी, यानी मिल के काम करने से बड़ी सक्सेस मिलती है। एकता में शक्ति है, यह हमें बचपन से बताया गया है। दोस्तों 3 चीजें करनी है जो हमें 100% सक्सेस दिलाएंगी। एक्साइटमेंट से 90% सक्सेस मिलती है, टेक्निक से 8% और फाइन ट्यूनिंग से 2%। दोस्तों एक्साइटमेंट के बारे में ऐसा कहा गया है, खून खत्म तो बंदा खत्म और जुनून खत्म तो धंधा खत्म। दोस्तों एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है ना। एक्साइटमेंट की बात करें तो दोस्तों जिस आदमी को खुद पे बिलीव है वो आदमी एक्साइटेड रहता है। जिस आदमी को जो है ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लोग काम ढूंढ रहे हैं, लोग पूरा पूंजी झोले में पैसा लेकर के घूम रहे हैं, क्या काम करूं कि भैया कुछ पैसे आमदनी आना बढ़े, और मिल नहीं रहा। और हमें इतना बढ़िया काम मिला हुआ है जो कि जिसके अंदर बिल्कुल काम करके आप लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और बड़े से बड़े आदमी को जो है आप बिल्कुल आईना दिखा सकते हैं। जब तक किसी से मतलब प्लान नहीं दिखाओ तो कोई आदमी बोलता है कि भाई जो है मैं इतनी, ये बड़ा बड़ा अपने मतलब हवाई बम छोड़ता है सारा, और जैसे ही उसको प्लान दिखा दो तो उसके बाद बोलने लग जाता है पैसे नहीं है। तो बिल्कुल आपको इतना बड़ा जो है ऐसा आपको हथियार मिला हुआ है कि बड़े से बड़ा आदमी आपके सामने ढेर हो सकता है। इतना बढ़िया एक्साइटमेंट का बिजनेस है, मिलके शानदार तरीके से काम करना है खुशी के साथ में। और ये एक्साइटमेंट दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई गोली है और रात को खा के सो जानी है। दोस्तों एक्साइटमेंट तो वो चीज है कि ये आपको देख के लोगों को दिखाई पड़ता है, आपके चेहरे पे स्माइल, आपके चेहरे पे चमक, आपके
आपके बात करने की आवाज है ना, ये सारी चीजों से एक्साइटमेंट झलकता है। और जब एक्साइटमेंट ये बात दर्शाता है कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम पे आपको कितना भरोसा है। और अगर आपको खुद पे भरोसा है, अपने बिजनेस पे भरोसा है, अपने मेंटर्स पे भरोसा है, तो एक्साइटमेंट रहता है। दोस्तों एक्साइटमेंट बनाएंगे तो काम 90% अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। और बाकी 8% टेक्निक्स हैं, ये प्रोसेस है, वो मैं आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और इसके अलावा 2% है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग की बात करें दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग जो है बनती है सबसे पहले तो जब कोई आदमी बढ़िया सज धज के बिल्कुल अट्रैक्शन बढ़िया सेव करके बढ़िया तरीके से सुंदर आदमी दिखता है तो आदमी उससे दोस्ती बनाना चाहता है, बोला बढ़िया आदमी दिख रहा है, बहुत स्मार्ट है, इसके साथ में रहना चाहता हूँ। और लेकिन अगर बात करें सिर्फ दिखने आउटलुक से, थोड़े समय तक आपके साथ रह सकता है। दूसरा, आपका जो बातचीत होती है उससे वो थोड़े ज्यादा समय तक आपके साथ जो रहना चाहता है। आपकी बातचीत बढ़िया होती है, आप उनके सामने वाले की तारीफ करते हैं, आप जो है उसके बारे में बात करते हैं, केवल अपने बारे में बात नहीं करते। और इस तरीके से जो है लोग आपकी बातचीत को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों उतने से भी बात हमेशा के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि केवल बातों बातों से सारा काम नहीं होता। आपका व्यवहार, आप क्या काम कर रहे हैं, आपका आचरण, आपका कर्म जो अगर बढ़िया होगा तो आपके साथ लंबे समय तक लोग टिक के काम करते हैं। और ये दोस्तों बिजनेस है ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करने का, तो हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करना है, हमें बढ़िया बातचीत के ऊपर भी काम करना है, और हमें अपने बढ़िया अपने आचरण के ऊपर भी काम करना है, अपने कर्म के ऊपर भी काम करना है। और इस तरीके से फाइन ट्यूनिंग जनरेट होती है, और एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में ढेर सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। दोस्तों ईगो को कभी आड़े नहीं आने देना है। और आगे आगे बात करते हैं 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ये 8 बातें हैं, ये 8 बातों को मान करके हमारे सभी महागुरु जी लोगों ने अपना ड्रीम लेवल को अचीव किया और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज हमारे पास में भी यही 8 स्टेप है, इन्हीं 8 स्टेप को फॉलो करके हम भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। इन 8 बातों को तो बिल्कुल गांठ बांध करके अपने पास में रख लेना है। और ये जब भी अगर आपका चेक अगर कभी छोटा होने लग जाए तो आपको ये देखना है कि भाई जो है ये 8 स्टेप में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो ये ड्रीम है, लिस्ट है, इन्विटेशन है, सो द प्लान है, फॉलो अप है, 100% यूजर और बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शंस। ये 8 बातों को फॉलो करके लोग बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। ड्रीम जैसा कि मैंने बात की, यही आपका वाई है, सबसे ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए। वाई को ढूंढिए, वाई ढूंढिए, कौन सी चीज जो है जो आपको खुशी देती है, कौन सी चीज है जिससे आपको खुशी मिलेगी, कौन सी चीज है जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी, वो चीज आप ढूंढिए। और वो चीज किसी कार के रूप में हो सकती है, घर के रूप में हो सकती है, देश विदेश घूमने के बारे में हो सकती है, ज्यादा खाली समय हो सकता है। और किसी भी तरीके से जब आप जो है आपके ड्रीम को पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वहीं पे आपके सक्सेस की शुरुआत होती है। दोस्तों एक सफल व्यक्ति केवल सपना देखता नहीं है, सपने को गोल में कन्वर्ट करता है। और गोल में कन्वर्ट करता है यानी कि उसमें डेडलाइन लगाता है कि कब अचीव करना है। जो भी आपने डिसाइड किया कि मेरे को ये चाहिए, उस चीज के ऊपर एक डेडलाइन लगानी है और अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है, उसको टाइम बाउंड बनाना है। 3 से 6 महीने में क्या करना है, कंपनी का टारगेट अचीव करना है, लैपटॉप लेना है, टैबलेट लेना है, सॉरी बाइक खरीदनी है, 1 से 2 साल में क्या करना है, कार खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, कंपनी के टारगेट्स फाइट करने हैं, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट 3 से 5 साल में क्या करना है, और विदेश यात्राएं करनी है, घर खरीदना है, और भी जो भी आपके लाइफ के ड्रीम्स हैं, आपको अपना ड्रीम कार्ड तैयार करना होगा। और जिस व्यक्ति के पास में अपना ड्रीम कार्ड है वो इस बिजनेस में मालिक के तरीके से काम करता है। और जिस व्यक्ति के पास में अपना ड्रीम कार्ड नहीं है, अपने सपने नहीं है, अपने गोल्स नहीं है, वो बिल्कुल बिजनेस में भी नौकरी के तरीके से काम करता है। तो अगर आपको देखना है कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, या हमेशा ऐसे ही नौकरी के तरीके से ही काम करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेसमैन और मालिक बनना चाहते हैं तो आपको अपना ड्रीम डिसाइड करना है, उसको गोल में कन्वर्ट करना है। सेकेंड थिंग आती है दोस्तों, जब ड्रीम बन गया, ड्रीम कार्ड बन गया, तो उसको पूरा करने के लिए जो है जरूरत है कि हमारे पास में एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट हर आदमी के पास में होती है, लेकिन किसी की दिमाग में होती है, किसी की मोबाइल में होती है,
और किसी की बिल्कुल शुभारंभ में बिल्कुल शानदार तरीके से लिस्ट बुक में बनी होती है। तो दोस्तों कहा यह जाता है कि काम तो सारी दुनिया करती है, लेकिन जो काम सही तरीके से करता है उसके साथ में सक्सेस बनती है। तो ड्रीम अगर अपना केवल दिमाग में रहेगा, लिस्ट केवल दिमाग में रहेगी, तो सफलता भी केवल दिमाग में रहेगी, बाहर निकल के नहीं आ पाएगी। और अगर लिस्ट हमारा केवल मोबाइल में रहेगा तो मोबाइल में ही सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं रियलिटी में सारी चीजें हों तो लिस्ट आपको बिल्कुल अपने लिस्ट बुक के अंदर बनानी है। और आपके सारे जो क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं, यानी आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, और उसके बाद में लास्ट में आपके स्ट्रेंजर्स जिनको आप ज्यादा नहीं जानते हैं, आपका बात करें जो स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, फल वाला, सब्जी वाला, डॉक्टर साहब, है ना, इसके अलावा जिससे नाई से हम बाल बनवाते हैं, जिस किराने से हम सामान खरीदते हैं, हर व्यक्ति जिससे हमारा संपर्क होता है, जिससे हम बातचीत करते हैं, वो बाद में हमारे लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और इस तरीके से हमें लिस्ट को हमेशा बनाते चले जाना है। और एक सफल लीडर्स की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है दोस्तों। लिस्ट में हमें ध्यान रखना है कि जिनका नाम रखें वो सोशल होने चाहिए, सामाजिक लोग होने चाहिए, क्योंकि जो लोग सामाजिक होते हैं उनसे उनके घर पे लोग आते जाते रहते हैं, वो भी लोगों के घर पे आते जाते रहते हैं, लोग उनसे मिलना पसंद करते हैं। और इसके अलावा एजुकेशनल, थोड़ा पढ़ा लिखे होंगे तो सिस्टम में काम करना आसान होगा। आज सारा कुछ सिस्टम जो है ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसके अलावा फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रांग इतना कम से कम होना चाहिए। वैसे तो अभी सारे लोग इतने स्ट्रांग हैं कि वो प्रोडक्ट्स खरीद सकें। और मेंटली वो ठीक होने चाहिए, यानी कि वो पागल नहीं होने चाहिए कि भाई जो है ना आप बोलें कुछ वो समझें कुछ। और जो है इस तरीके से हमें अपनी एक हेल्दी लिस्ट बनानी है, और जिसके पास हेल्दी लिस्ट होती है तो हेल्दी टीम बनती है। और दोस्तों अपने लिस्ट को हमेशा अपग्रेड करते चले जाना है, हमेशा अपने लेवल से एक लेवल ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने लिस्ट के ऊपर काम करना है। मैं अगर 10,000 रुपए कमाता हूं तो मेरे को 10,000 रुपए सॉरी 10,000 रुपए वाले के साथ में बात करने में झिझक नहीं होती, लेकिन 50,000 कमाने वाले से बात करने में झिझक होती है। लेकिन इसी प्रकार इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि 10,000 वाले व्यक्ति अगर मैं हूं तो मेरे को 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000 वाले को प्लान दिखाना है, उनको बिजनेस में लेके आना है। और उनके माध्यम से और जो लोग आएंगे तो फिर 50,000 वाले के साथ में, फिर लाख वाले के साथ में, फिर 2 लाख वाले के साथ में, और बढ़िया लोग आपके टीम के अंदर जुड़ते चले जाते हैं और आपका काम करना आसान होता चला जाता है। बिजनेस ऑटो पायलट होकर के चलता है। दोस्तों बात करें इनवाइट करने की, तो इनविटेशन हमारा एक आर्ट है और एक कला है। इनविटेशन की बात करें तो एक बढ़िया तरीके से किया हुआ इनविटेशन से अनजान आदमी भी आपके साथ चला आता है, और एक बढ़िया तरीके से अगर इनविटेशन नहीं करते हैं तो अपना रिश्तेदार भी अपने घर पे नहीं आता। तो हमें जो इनविटेशन का आर्ट सीखना है। और इनविटेशन की बात करें तो हमें जब भी हम लोगों को इनवाइट करें तो हर व्यक्ति जहाँ कहीं पे जाता है तो उसका कुछ ना कुछ एक पर्पस होता है, और वो पर्पस जो है उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर से कनेक्ट होता है। यानी कि किसी चीज को लेकर के वो मोटिवेट होता है, कुछ करना चाहता है, उसका ऑलरेडी कुछ ड्रीम चल रहा है, और अगर आप उसके ड्रीम से मिला करके आप इनवाइट करते हैं तो व्यक्ति खींचा चला आएगा आपके पास में। यानी अगर उसको पहले से ही कार खरीदनी थी और आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है कि अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आप एक बढ़िया कार ले सकते हैं, बढ़िया कार ले सकते हैं। कार तो आप ले ही सकते हो, लेकिन बढ़िया कार ले सकते हो अगर आप मेरी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हो तो वो व्यक्ति को समझ में आती है कि यार कार वाली बातें तो चलते हैं, है ना, और कोई बात होती तो मैं नहीं जाता, लेकिन कार लेना ही है मेरे को और कार वाली बातें तो चलता हूँ। किसी को घर लेना है, आप उसको बताते हैं बढ़िया घर लेना चाहते हो, ऑर्डिनरी घर लेना चाहते हो, बोला बढ़िया घर लेना चाहता हूँ, यार एक बहुत बढ़िया मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, अगर आप समझ लेते हो तो आप बढ़िया से बढ़िया घर ले सकते हो। तो वो व्यक्ति आपके साथ में आता है कि भाई जो है ना घर वाली बात हो रही है तो चलना है ना, और कोई बात होती तो मैं नहीं जाता, लेकिन घर वाली बात है तो जाऊंगा। एक आदमी की नौकरी नहीं है अभी और वो जॉब ढूंढ रहा है, और उसको आपने बताया मेरे पास एक ऐसा काम है, अगर आप जो है उसको समझ लेते हो तो ना आपको जॉब ढूंढने का जो चक्कर आपका खत्म हो जाएगा और आपको एक बढ़िया काम मिलेगा। तो वो आपके पास में आता है, क्यों, वो ढूंढ ही वही रहा था। तो आदमी जो ढूंढ रहा है वही अगर आप उसको दिलाएंगे तो वो आपके साथ में जरूर आने वाला है। लेकिन आपको ये बातचीत करते समय बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, आपको किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो बात बोले वो झूठ साबित हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और हमें जब भी किसी को इनवाइट करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्लियर द नाइट करनी है, यानी उनसे समय क्लियर करना है कि हमारा संडे का 10:50 पे हमारा प्लान वेबिनार होने वाला है। उस समय पे तो हम सबसे पहले हम माइंड में क्लियर कर लें कि सामने वाले व्यक्ति उस समय पे फ्री है कि नहीं है। उनसे पूछ सकते हैं आप कि आप कल 11 बजे से 12 बजे क्या कर रहे हैं, और अगर वो फ्री होते हैं तभी इनवाइट करेंगे, वरना कुछ भी इनवाइट करेंगे नहीं। ऐसा कहा जाता है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी इन्फॉर्मेशन अगर पहले ही हमने रिलीज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो सारा बात खत्म हो जाता है। और अभी जो है इसलिए हमें लोगों को बिल्कुल क्लोज इनविटेशन करना है। और इनविटेशन अभी टूल्स फिजिकली जो लोग इनविटेशन करते हैं वेन्यूज के माध्यम से, जहां कहीं पे भी अगर प्लान चल रहे हो तो इनविटेशन टूल्स के माध्यम से कर सकते हैं। अदरवाइज अभी टेलीफोन के माध्यम से ही ज्यादातर इनविटेशन हो रहे हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप क्या बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कैसे बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपने इंफॉर्मेशन को कितना ज्यादा वेटेज देते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अभी देख लो इतनी बढ़िया चीज है। मैंने पिछले हफ्ते गुप्ता जी को बताई तो उन्होंने बिल्कुल बोला कि यार वो लड़ने लग गए, बोला यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और मैं आज आपको बता रहा हूँ और आज आप कह रहे हो कि मेरे पास जो है मैं देखता हूँ या सोचता हूँ। तो भाई जो है कोई बात नहीं, बाद में फिर मेरे को आप ब्लेम नहीं करना कि भाई जना मेरे को पहले नहीं बताया, ठीक है। और आपके पास मौका है, 1 घंटे की इंफॉर्मेशन है, और इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं सामने वाले को कि साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन अपनी मर्जी से काम करते हैं तो क्या अचीव करते हैं आप देख लो। और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका क्या रिजल्ट है आप देख लो। और अगर आप मेरे कहने से 1 घंटे की इंफॉर्मेशन ले लेते हो तो आप देखो कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आ सकता है। तो दोस्तों, आप जितना अपने अपॉर्चुनिटी को जितना आप इम्पोर्टेंट बताते हैं लोगों को, उतनी बात समझ में आती है। लेकिन हमें ये सावधानी रखनी है कि क्या नहीं करना है। दोस्तों, प्लान दिखाने से पहले प्लान नहीं दिखाना है, क्योंकि कई सारे लोग प्लान दिखाने के अपने जो अपना ऑनलाइन प्लान है या जो भी आप प्लान तरीके से दिखा रहे हैं, उससे पहले ही अगर आपने इनविटेशन में प्लान दिखा दिया तो आपके प्लान का इम्पैक्ट नहीं रहेगा, असर नहीं रहेगा। तो हमें प्लान कैसे शो करते हैं, प्लान हम लोग शो करते हैं तो हम लोग कंपनी के बारे में बताते हैं प्लान के अंदर, प्लान में हम बताते हैं काम क्या करना है, प्लान में हम बताते हैं प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो सॉरी, तो ये सारी चीजें अगर हम प्लान से पहले बता देंगे तो सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट लेकर के हमारे प्लान को देखेगा नहीं, और बीच प्लान में वो जा भी सकता है। तो अभी जो है हमें क्या करना है, कंपनी का नाम नहीं बताना है, क्या काम करना है नहीं बताना है, कितने पैसे लगेंगे नहीं बताना है, पब्लिक प्लेस पे भी डिस्कशन ज्यादा नहीं करना है, और बहुत जल्दबाजी भी नहीं करनी है। तो पूरे सिस्टमेटिक वे में लोगों को इन्वाइट करना है, और उनका जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर था, वो चीज जो वो वास्तव में पाना चाहते थे, आपके लिस्ट के लोग हैं, आप उनको जानते हैं, उनको क्या चीज का सर्चिंग चल रहा है, कोई मोबाइल ढूंढ रहा है, कोई लैपटॉप ढूंढ रहा है, कोई घर ढूंढ रहा है, कोई कपड़े ढूंढ रहा है, कोई और चीज ढूंढ रहा है, सारी जो चीज ढूंढ रहा है उसको वही चीज दिलानी है। और आपको इस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है। और ऐसे जब इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद में हमारा सिस्टम हमें बताता है कि some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start work। यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आपको काम करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस काम को जब करना शुरू किया, और मैं यहाँ दिल्ली से रहने वाला नहीं था और मेरी लिस्ट ज्यादा थी नहीं, और जब मैंने काम करना शुरू किया तो सिस्टम की बातों को मान करके मैं लगातार इन्विटेशंस करता था, और काफी सारे इनविटेशन करने के बाद में कम लोग आते थे तो मैं काफी निराश हो जाता था कि भाई मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया लेकिन लोग कम आए। और जो 4 लोग आए थे उनके ऊपर भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरे को ज्यादा मैं इसी बात में रहता था कि 6 लोग नहीं आए तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो महागुरु जी ने मेरे को बताया कि जो लोग आए उन पर फोकस करो, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं आते हैं। और मैंने महागुरु जी की बात मानी और लगातार उन्हीं लोगों पे फोकस करता चला गया, और उनके माध्यम से आज हजारों लोगों की टीम बन सकी है। तो दोस्तों, आपको नहीं पता होता जो जब हम ज्वाइन करते हैं तो कौन से लोग हमारे साथ मिल करके हमारी टीम के डायमंड बनने वाले हैं, कौन से लोग हमारे साथ मिल करके हमारी टीम के अंदर सक्सेसफुल होने वाले हैं। हमें सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, और लोगों के साथ जो भी लोग आपके साथ में आते हैं उनको ही अपना डायमंड मानते हुए उनके साथ में मिल करके काम करना है। दोस्तों, बात करें प्लान दिखाने की, तो आज जो है प्लान ज्यादातर ऑनलाइन हो रही हैं। कुछ लोग जो है जहाँ पे
कोविड की ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लॉकडाउन नहीं है, वहां पे लोग जो है पर्सनली भी प्लान कर रहे हैं या छोटे ग्रुप प्लान्स भी कर रहे हैं। तो अभी हमें प्लान में, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी पर्सनालिटी यानी अपने ड्रेस कोड का ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप प्लान में बैठे हैं, जब भी कभी आप हों, तो आपको अगर घर पे भी प्लान कर रहे हैं, काफी सारे लोग जब से ऑनलाइन प्लान हुआ तो लोग घर पे अपना ड्रेसअप नहीं होते हैं और ये देखते हैं कि भाई पता नहीं घर पे क्या तैयार होना, जब घर से बाहर जाएंगे जब भी तो तैयार होंगे। लेकिन दोस्तों ये बिजनेस है और ये हमारा बिजनेस इतना खूबसूरत है कि जहां पे आप खड़े होते हो वहीं से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो अगर आप घर पे हैं तो घर से ही बिजनेस चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, और ऐसे में आप घर पे भी बिल्कुल प्रिपेयर होकर के बढ़िया टाई पहन करके आप जो है मीटिंग्स कंडक्ट करें, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आमने सामने देख रहे हैं, लेकिन लोग आपको देख रहे हैं और जैसा वो आपको देखते हैं उसी के हिसाब से वो आपके बारे में छवि बनती है और वैसे ही वो डिसीजन ले पाते हैं। तो ड्रेस कोड हमें बढ़िया बनाना है, रखना है अपने पास में पहन के, और इसके अलावा टाइम का बिल्कुल ख्याल रखना है। ऑनलाइन मीटिंग है, टाइम सबके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यहाँ पे अगर 10:50 पे की बात होती है तो 10:50 पे जो है हमें बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पे अगर जरा सा भी डिले होता है तो हमारा प्लान स्किप हो सकता है। और ऑनलाइन में भी जब आपका गेस्ट ज्वाइन करता है तो वहां पे आपको सर्च करके वो ढूंढ रहा होता है कि मेरे जिसने बुलाया वो है कि नहीं है, तो वो देखता है कि वो वहां पे है कि नहीं है। तो इसलिए टाइम पे बिल्कुल आपको अटेंड करना है। इसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। वेन्यूज पे हमारे डिसिप्लिन का पॉइंट्स कुछ और होता था, ऑनलाइन पे हमारे डिसिप्लिन कुछ और है कि हमें जब भी कभी अगर मौका मिलता है क्लैपिंग करने का, ताली बजाने का, ताली बजाइए। जब भी आप हमेशा स्क्रीन पे ही रहिए। कई बार जब बातचीत करने का रहता है, लोग घर में ही बात करते रहते हैं और उनका ऑडियो ऑन रहता है, तो हमेशा ध्यान रखें जब आप बात कर रहे हैं तब आप जो है जब आपको बोलने का मौका होता है सिर्फ तभी आप अपना ऑडियो ऑन करें, नहीं तो ऑडियो अपना ऑफ रखें। और जब भी आप मीटिंग में होते हैं तो कोशिश करें उस समय के लिए आप सेपरेट अलग जगह पर रहें जहां नेटवर्क बढ़िया आता हो, जहां पे कनेक्टिविटी बढ़िया हो, और आप मीटिंग में ही स्क्रीन पे ही अपना फोकस करें, क्योंकि वो 1 घंटा जो आपने प्लान के लिए निकाला है, 1 घंटा जो आपने ट्रेनिंग के लिए निकाला है, वो 1 घंटा उसी में लगना चाहिए। वरना हम हैं तो स्क्रीन के सामने लेकिन हमारा दिमाग कहीं और काम कर रहा होता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और इसके अलावा बात करें टेस्टिमनी की, तो टेस्टिमनी में आप अपने बारे में बताएं कि इस बिजनेस से आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, और वो अचीवमेंट्स किस तरीके से सामने वाला अपने साथ में कोरिलेट करके वो भी अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं। आने वाले संडे को हमारा बहुत ही शानदार प्लान होने वाला है और इस प्लान के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल धूम मचा देनी है, ढेर सारे लोगों को इन्वाइट करना है और इस प्लान के माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनने वाली है। दोस्तों बात करें, जैसे ही प्लान खत्म होता है तो फॉलोअप शुरू होता है। फॉलोअप इस बिजनेस का एक और आर्ट है, कला है। और फॉलोअप की बात करें तो फॉलोअप में ही जो है सारा का सारा यहाँ पे आपकी इनकम छुपी होती है, फॉलोअप में ही आपकी टीम छुपी होती है। और जैसे ही हम प्लान दिखा देते हैं तो लोगों के मन में सपने तो जगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोग उभर के तब तक बाहर नहीं आते जब तक कि उनका फॉलोअप ना किया जाए। तो जैसे ही प्लान खत्म होता है आपको अपने गेस्ट से बातचीत करनी है, उनसे पूछना है प्लान तो बहुत शानदार था, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। कौन सी चीज ज्यादा पसंद आ रही है आपको? इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, इतना बढ़िया पैसे कमाने का तरीका है वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है, या फिर यहाँ पे इतने सारे लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति बात बताता है, आप उनको अप्रिशिएट करिए कि भाई जो है ना बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी चीज को पसंद किया, पॉइंट आउट किया है, आपकी नजर बहुत बढ़िया है और नजरिया बढ़िया है। अभी आप इस काम को किस तरीके से करना चाहेंगे? सिंगल आईडी पे करेंगे या फैमिली के साथ में पूरा ट्रिपल आईडी पे करेंगे? दम करवे लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को जब बताते हैं तो लोगों को बात समझ में आती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई सवाल होता है कोई भी, तो हमारे प्रगति सूत्र में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं, उन सवालों के जवाब हमें लोगों को देना है। और हमें ये बात समझनी है कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो पहली बात कि सवाल पूछ रहा है तो हमें खुश होना है, क्योंकि सवाल जब वो व्यक्ति पूछेगा तब हम उसको जवाब देंगे, तब वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा बिजनेस। ये प्रोसेस है, यही तरीका है, इसी तरीके से काम होता है। अगर कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछ रहा तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत है, लेकिन अगर सवाल नहीं पूछ रहा ज्वाइन कर रहा है तो ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको ज्वाइन कराइए। कई बार ऐसा होता है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है
तो और वो ज्वाइन करना चाहता है, फिर भी हम उससे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे ज्वाइन नहीं करने देंगे, पहले कुछ सवाल तो पूछो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करके, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो ज्वाइन करने देंगे, वो समय के साथ साथ सवाल पूछते चले जाएंगे आपसे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछ रहा है तो उस पर नाराज नहीं होना, बल्कि उसके सवालों से आपको खुशी होनी चाहिए कि भाई जो ना ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं और जान करके हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, और सवालों के जवाब उनको दिलाने हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच लगाना है। और ये बात समझनी है कि हमारे इस बिजनेस के अंदर आफ्टर द मीटिंग जो हम लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके ऊपर काफी सेल्स जो है निर्भर करती हैं। पहली मुलाकात में जो है 2% लोग अपना डिसीजन मेक करते हैं, दूसरी मुलाकात में 3%, तीसरी मुलाकात में 5%, और इसी तरीके से 5 से 12 बार मिलने के बाद 80% लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल फॉलोअप पे जो है कंसंट्रेट करना है। फॉलोअप अगर हमने कल प्लान दिखा के छोड़ दिया तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हमने प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप किया तो हो सकता है कि 100 में से 100 या 100 में से 80 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए फॉलोअप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। 100% यूजर बनना है, और यहाँ से शुरुआत होती है लीडरशिप की। जो लोग जो है इस बिजनेस में यहाँ तक जब प्लान दिखाने और फॉलोअप की बात करें तो सिर्फ टीम ज्वाइन होती है, लेकिन अगर टीम के साथ कैसे मिल के काम करना है और अपनी लीडरशिप को कैसे बढ़ाना है, वहां की शुरुआत यहाँ से होती है। आपको सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। वो अभी तो प्रोडक्ट का रेंज बढ़ता ही चला जा रहा है, हर दिन डे बाय डे लगातार प्रोडक्ट हमारे पास में ऐड हो रहे हैं। और दोस्तों वो सारे प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर सेफ शॉप कंपनी में, तो हमें वहीं से ऑर्डर करने हैं। इस बात का आपको संकल्प करना होगा आपको बिल्कुल कि हमें यहीं से प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, 100% यूजर बनना है। और जब आप 100% खुद ही प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप पूरे कॉन्फिडेंस से लोगों से बात कर सकते हैं कि मैंने इस्तेमाल किया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है मुझे पता है, और आप उतने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को बता पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। और ऐसे भी अगर हमारे सारे सपने सेफ शॉप से हैं तो हमारी शॉपिंग भी सेफ शॉप से ही होनी चाहिए। दोस्तों प्रोडक्ट मैनुअल हमारे पास में होना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितने बिजनेस वॉल्यूम का है, कितनी उसकी प्राइस है। रजिस्ट्रेशन करने के अभी 2 मोड्स हैं, आप जो लिंक भेज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप डिटेल्स मंगवा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपको ये सीखना है। और ईमेल्स वगैरह करना, अगर कभी किसी के प्रोडक्ट में कोई इशू होता है या कोई भी इशू है कंपनी को लेकर के, तो ईमेल कैसे करना है, ये सारी चीजें वैसे तो काफी सारे लोगों को पहले से आती हैं। जिनको भी कहीं पे भी डाउट हो, आपके सभी सीनियर्स आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सिर्फ बताने भर का देरी है कि सर मेरे को ये सीखना है, वो आपको सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बी अ टीम प्लेयर, ये हमारा अगला स्टेप है। और इस स्टेप की बात करें तो यही एक ऐसी चीज है जो हमें बाहर मार्केट के दूसरे कामों से अलग करती है। बाहर मार्केट में भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम है, लेकिन इस बिजनेस में काम की बात करें तो यहाँ पे टीम वर्क में काम किया जाता है, मिलके काम किया जाता है, और मिलके काम करने की वजह से लोग इसमें बड़ी सक्सेस ले पाते हैं। और मिलके काम करने में हमें क्या करना है, क्रॉस रनिंग नहीं करनी, हमेशा अपने सीनियर्स से, अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करानी है, अपने रेड क्लब से काउंसलिंग करानी है, अपने डायमंड लीडर से काउंसलिंग करानी है कि भाई मेरा ही बिजनेस इतना चल रहा है, आगे मेरे को और क्या करना है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और जैसा वो बताते हैं उसके आधार पे आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। और हमेशा जब भी कभी आप जो है किसी कंपनी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन करना, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन करना, अप्लायंस के बारे में तो अप्लायंस का आइडेंटिफिकेशन करना, प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करना, यानी सम्मान पूर्वक परिचय करना, खासियत बताना, विशेषता बताना, खूबसूरती बताना। अगर आप जो है ये चीज सीख जाते हैं तो इस बिजनेस में ज्यादा और कुछ रह नहीं जाता, हर चीज में खूबियां हैं। और जब आप उस खूबियों को लोगों को बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को खूबियां समझ में आनी शुरू कर जाती हैं, और इसी तरीके से बनता है एक टीम। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। दोस्तों और बात करें लीडरशिप गेन करने के लिए, सिस्टम की पूरी समझ बनाने के लिए, और हमें जरूरत पड़ती है TBF यानी टेप बुक एंड फंक्शन। अगर बात करें हमें जो है, हम सारे लोग बात करें हमारे को जो ऊपर वाले ने जो गिफ्ट दिया हुआ है, ये बॉडी दी हुई है, और बॉडी की बात करें, बॉडी में हमें जो है एक मुंह दिया हुआ है, और मुंह से हम खाना खाते हैं और मुंह से ही हम बातचीत करते हैं।
और अगर बात करें बढ़िया बढ़िया खाना खाना सभी को आता है, कोई भी मतलब अच्छे से अच्छा भोजन करना हर आदमी चाहता है, बढ़िया टेस्ट लेना चाहता है और अच्छे से अच्छा बातचीत भी करना चाहता है। तो टेस्ट तो सारे लोग, बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन बढ़िया बातचीत करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। वजह सिर्फ एक ही है कि जो हम सुनते हैं वो हम बोल सकते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं उन्हीं की नकल हम कर पाते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा हमें सिस्टम के अंदर जब हम आ गए हैं, हमें कोई फिल्मी संगीत, फिल्म की दुनिया, टीवी सीरियल्स और बाकी जगहों से हमारा बिजनेस बिल्डअप नहीं होने वाला है। हमें अगर बिजनेस बिल्डअप करना है, अगर अपने आप को कामयाब बनाना है, तो सिस्टम के रिकमेंडेड ऑडियो हमें पर डे मॉर्निंग में सुनना है, ट्रेनिंग सुननी है और रिकमेंडेड किताब जो है हमें रात को सोने से पहले पढ़ना है। और जो भी सिस्टम के हमारे प्रोग्राम्स, फंक्शंस, सेफ शॉप, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे मेंटर्स के माध्यम से डायरेक्ट किया जाता है, उन सारे प्रोग्राम्स को हमें अटेंड करना है। और इससे हमारा एक इनर इंजीनियरिंग होता है, हमारे अंदर जो है एक सफल व्यक्ति का निर्माण होता है। और जब हम एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं तो लोग हमें कॉपी करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पास में एक बड़ी टीम बन जाती है। और दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स में से एक एसेट है बड़ी टीम दोस्तों। और ये टीम बनाने का काम हम सेफ शॉप के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। मैं बात करें, मैं सिर्फ सिस्टम का एक छोटा सा सिपाही हूं और सिस्टम की बातें मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की हैं। जो बातें मैंने सीखी हैं, जिन बातों को मान करके मुझे यहाँ तक सक्सेस मिल रही है। और बात करें, हमारे सारे मेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और अगर यहाँ पे जो भी बातें आपको अच्छी लगी हैं, सारी की सारी बातें सिस्टम की हैं। अगर कोई भी बात आपको थोड़ा आपके दिल को अगर लगा है, ठेस पहुंची है, तो मैं कहता हूँ कि ये बातें मेरी तरफ से गलती से निकली हैं। अपना बड़ा या छोटा भाई समझ के आप मुझे माफ कर सकते हैं। और आज के सेशन को मैं अपनी तरफ से, ट्रेनिंग के सेशन को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। आगे मैं आशीर्वाद चाहूंगा हमारे महागुरु जी लोगों से। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज महागुरु जी ने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही जो है ना पावरफुल ट्रेनिंग को दिया है महागुरु जी ने। मैं चाहता हूँ कि महागुरु जी के लिए दोनों हाथ जो ऊपर उठाकर जोड़ा ताली बजनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।